कुंडलिनी जागरण में चक्रों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग और ध्यान तंत्र परंपराओं के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र है। ये चक्र मेरुदंड के साथ में स्थित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने और ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि कुंडलिनी जागरण में चक्रों का क्या अहम भूमिका होती है। जब तक हमें यह जानकारी नहीं होती तो हम कहे सुनी बातों पर आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। कुंडलिनी जागरण में आध्यात्मिक चेतना का अर्थ है चेतना के स्तर का विस्तार, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अपने भौतिक अस्तित्व से परे जानने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति और आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्मांडीय सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण में आध्यात्मिक चेतना का संबंध बहुत अहम भूमिका रखता है। कुंडलिनी शक्ति को प्राचीन योग और दिव्य ऊर्जा भी माना गया है। मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब ये जागृत होती है और ऊपर की ओर चढ़ती है तो यह विभिन्न चक्रों को सक्रिय करती है। चक्रों को जागृत होने से व्यक्ति की चेतना बदलती है, उसकी आध्यात्मिक समझ गहरी होती चली जाती है। आध्यात्मिक चेतना के कई लक्षण हमें स्वयं दिखाई देने लगते हैं। स्वयं का बोध व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगता है, समझने लगता है उसका अस्तित्व शरीर और मन से परे का है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में इन चक्रों के माध्यम से साधक को ये अनुभव होता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है, सब कुछ एक ही चेतना के साथ में जुड़ा है। साधक को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों का बोध होता है। उसे अहंकार से मुक्ति प्राप्त होती है, सत्य का अनुभव होने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से जो हम ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये हमारे जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव लेकर आती है। हम इन 7 चक्रों को विस्तार से इनके बीज मंत्र के माध्यम को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आधे अधूरे ज्ञान के साथ में इधर उधर भटकते रहते हैं, जिससे मन में डरावनी स्थितियां भी पैदा होती है और ध्यान की एकाग्रता कभी प्रबल होती है, कभी गहरी होती है और कभी हम बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जो इस आध्यात्मिक रहस्य को हम जानते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्रों की ऊर्जा का कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से एहसास होता है। इससे पहले ये सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब भी हम ध्यान, मनन, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं तो हमारी चेतना स्तर प्रबल होना शुरू हो जाती है और यही चेतना हमें ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास करती है। जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। हमारे जीवन में गुरुओं की बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि वही हमें इन चक्रों का बोध कराकर हमें शाश्वत जानकारी के साथ में इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से बोध कराते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर जो इन चक्रों का रहस्य है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा सबसे पहला जो चक्र क्या होते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में ये 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन 7 चक्रों को ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। जो साधक इस ऊर्जा के साथ में जुड़ता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। शरीर में 7 चक्रों का प्रभाव, चक्रों को कैसे
जागृत करें। सातों चक्रों के बीज मंत्र क्या हैं, चक्र के जागृत की शक्तियाँ क्या है, चक्रों को जागृत करते समय सावधानियाँ क्या हैं, एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कई साधकों ने ये प्रश्न किया है कि हमारा मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित रहता है। इसका तत्व पृथ्वी रहता है। गुण सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व होता है। कुंडलिनी की यही जागृति होती है। यहीं पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। अक्सर योग भोग संभोग निद्रा में सोए रहते हैं। उनके जीवन के अंदर इसका बीज मंत्र अगर हम उच्चारण करें, लम इसका बीज मंत्र है। इसे हम उच्चारण करते हैं, लम। यम और नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। अगर आप यम नियम का पालन करते हैं तो आप ताड़ासन, वीरभद्रासन, वृक्षासन, मलासन के माध्यम से आप इस ऊर्जा को एहसास कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर चक्रों को प्रभाव देखने को मिलते हैं। वीरता, निर्भीकता, आनंद, ये आपके जीवन में मूलाधार चक्र के जागृत होने से महसूस होते हैं। क्योंकि आप स्वयं अपने आप को जब इस चेतना के साथ में जोड़ते हैं, लम का बीज मंत्र आप निरंतर करते हैं, तो ये ऊर्जा शक्ति ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद रहती है। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान। इसका बीज मंत्र वम। इसे आप स्वयं का अधिष्ठान स्थान मानते हैं और ये हमारे जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नाभि के नीचे ये स्थित होता है। इसका तत्व जल होता है। गुण रचनात्मक यौन ऊर्जा और इच्छाओं के साथ में हमारे ये क्रियान्वित होता है और हमारे जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन इसके जागृत होने के उपरांत हमें प्राप्त होने लगते हैं। अमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इसी चक्र के स्वादिष्ठान के ही जागृत कैसे करें। अब जागृत करने के लिए इसका बीज मंत्र आप निरंतर अगर दोहराते हैं, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, तो आपके जीवन के अंदर ये सक्रिय अवस्था में होने लगता है। निरंतर अभ्यास से ही जीवन के अंदर ऊर्जा आती है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है। आसन, वृद्ध कोणासन, उत्तानासन, पश्चिमोत्तासन, प्राणायाम निरंतर आप भ्रामरी करते हैं तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और हमारे इन चक्रों का महत्व जीवन के अंदर पता लगने लगता है कि हमारी चेतना ऊपर की ओर उठ रही है और हम निरंतर मनोरंजन, कुछ न कुछ कामों में अपने मस्तिष्क को बिजी रखते हैं। फालतू की चीज़ों में अपने आप को, इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास। वम बीज मंत्र के माध्यम से आपके जीवन के अंदर सक्रिय होने से आपकी ऊर्जा शक्ति ऊपर की ऊपर उठने लगती है। लम वम हम, ये जो बीज मंत्र है हमें नई ऊंचाइयों की, मणिपुर चक्र इसका बीज मंत्र रम है। नाभि चक्र में ये स्थित रहता है और इसका तत्व अग्नि है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और शक्ति का ये प्रतीक है, जिसका अग्नि, प्रकाश, गर्मी, परिवर्तन। रम का उच्चारण आप निरंतर करने से आपका ये चक्र एक्टिवेट होता है, रम। और आपके जीवन के अंदर मणिपुर चक्र कैसे जागृत करें। निरंतर बीज मंत्र का उच्चारण आपको
नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। उससे पहले कुछ आसन भी हम कर सकते हैं, और जब आसन करते हैं तो ये ऊर्जा एक्टिवेट अवस्था में आती है। उत्थान, त्रिकोणासन, प्राणायाम और कपालभाति निरंतर आप करते जाएंगे तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, गुण, मोह, काश्यकल्प, ये सारे के सारे अवगुण जीवन से चले जाते हैं अगर ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेट होने से आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान और आपके जीवन के अंदर ये एहसास आता है। उसके बाद अनहद चक्र, इसका बीज मंत्र यम है। और जब आप ये हृदय चक्र के पास में रहता, आत्म साक्षात्कार कैसे आपको हृदय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण इस चक्र को माना जाता है। यम का उच्चारण आप ऐसे करें गुंजन, क्योंकि जब ये गुंजन आपके हृदय चक्र पर पहुंचती है तो आपको ये नया एहसास दिलाती है। इसका तत्व वायु है और हमारे जीवन के अंदर ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी आसन, भुजंग आसन, अष्टांग आसन, धनुरासन, प्राणायाम निरंतर आप करते चले जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर इन चक्रों की अहम भूमिका बनती हुई चली जाती है। प्रेम, करुणा और संतुलन ये निरंतर आपके जीवन के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। छल, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दम, अविवेक, अहंकार का विनाश होता है। प्रेम, संवेदना, दया, करुणा, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के दिव्य गुण आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगते हैं। सब जगह आपको अपनत्व लगने लगता है, क्योंकि आपकी साधना प्रबल होती है। हर एक चीज़ से आप प्रेम करने लगते हैं, प्रकृति से आपका मोह होता चला जाता है। उसके बाद विशुद्धि चक्र आता है। यह गले के, जिसे थोट चक्र भी कहते हैं, इसका तत्व आकाश है। अभिव्यापकता, शुद्धता और इसका बीज मंत्र हम है। शांति, सच्चाई, स्वच्छता आपके जीवन के अंदर प्रबल आना शुरू हो जाती है। और जब ये जीवन के अंदर आती है तो आपको ऐसे जाप करना है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने की तीव्र इच्छा बहुत से लोग करते हैं, पर उनके जीवन के अंदर ये मस्तिष्क में जब तक सही विचारों का आगमन नहीं होता तब तक हमारे जीवन के अंदर इस चक्र का असर नहीं हो पाता। और निरंतर ध्यान, मेडिटेशन की अवस्था आपको कई तरह की आसन करने की प्रेरणा देती है। सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, सिंह आसन, अर्थ मत्स्य आसन, प्राणायाम, निरंतर कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम के माध्यम से चक्र जागृत होते हैं। और आपके जीवन के अंदर वो आत्मविश्वास आना शुरू हो जाता है। आपका ओरा विकसित होने लगता है, आपका चेतना स्तर बढ़ने लगता है और आप अपने आप को इन चक्रों के माध्यम से, अब आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारी दोनों बाहों के बीच में मौजूद रहता है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत अवस्था में होती है तो ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र से एक लिक्विड टपकता है जो मणिपुर चक्र के अंदर जाकर गिरता है, जिससे हमें अनहद नाद सुनाई देती है और कई तरह की खुशबू हमें महसूस होने लगती है। अलग तरह की सुगंध होती है। हमारे शरीर में 5 तत्वों का जो समायोजन है वो हमें ये एहसास कराता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। शक्तिपात के माध्यम से भी हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं।
ध्यान, प्राणायाम और बीज मंत्र का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ध्यान कैसे करें? कई साधकों ने प्रश्न किया है कि हम तो अपने मंत्र जाप करते हैं, त्राटक भी हो सकता है, उससे भी आपकी ध्यान साधना अतिशीघ्र प्रबल होती है, जिससे आपकी आज्ञा चक्र को खोलने में प्राणायाम और कई आसन और कई क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं। नाड़ी शोधन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो आप अध्यात्म की इस ऊर्जा को हासिल करते हैं तो आपके जीवन में ये परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। आपको रोशनी दिखाई देने लगती है, आपके शरीर में कंपन होने लगते हैं, बिजली जैसे झटके। आसन इसमें बलासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तान आसन, ये कई आसन हैं जो आपको अतिशीघ्र इस ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए, आपके ऑरे को विकसित करने के लिए, आपकी दिव्य दृष्टि को तेज करने में सहायक होते हैं। और जब आप अगला चक्र आता है साहस चक्र, जो ब्रह्मांड के साथ में एकमिक यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से आप इसे महसूस कर सकते हैं। संसार, संन्यास, सिद्धियां, कई तरह के आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। और ये आज्ञा चक्र, साहस चक्र दोनों जब एकमिक अवस्था में आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको स्वयं साहस चक्र में एहसास होने लगता है। कैसे जागृत करें? क्योंकि हर एक जानना चाहता है कि जागृत करने की विधि सहज और सरल क्या है। बीज मंत्र के माध्यम से जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और आपके जीवन के अंदर आसन और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षासन में ऊर्जा ऊपर पहुंच जाती है। पद्मासन, शवासन, कई तरह के आसन प्राणायाम के माध्यम से आप ऊंचाई, नाड़ी शोधन, भ्रामरी के माध्यम से अपने साहस चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। कुंडलिनी ऊर्जा जागरण में निरंतरता की बहुत आवश्यकता है। सर्वोच्च ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है। ब्रह्मांड ये ऊर्जा से संबंध करने का सरल और सहज तरीका है। भौतिक आध्यात्मिक उत्थान, आनंद, परम सत्य का बोध, मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर अपने जीवन को आवागमन से मुक्त करना है। माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेकर मृत्यु शैया पर लेटने से मुक्ति पाने का ये मार्ग है। और इसके लिए आपको निरंतर अपने अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए निरंतर आपको दूसरा कार्य है, आप सात्विक भोजन लें। खट्टा, मीठा, तीखा, नॉनवेज, चटपटा, शराब, तम्बाकू, ये सारी चीज़ों से अगर आप गुरेज करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का संचार अतिशीघ्र होने लगेगा। तीसरी बात आती है, हम अपने आप को संसार के अंदर मौजूद उस प्रकृति से अलग हटके जब ये कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमें ये एहसास कुंडलिनी ऊर्जा के होने लगते हैं। भौतिकता की दौड़ में इंसान फंसता हुआ चला जाता है। आध्यात्मिक चेतना वह चेतना है जो आपको ब्रह्म के साथ में जोड़कर निरंतर आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाती है। जीवन के अंदर शांति आती है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।